कल हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग के बारे में पढ़ा था और रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हमने ये पढ़ा था कि जब भी कोई नाभिक है और उस नाभिक के इम्पैक्ट पैरामीटर में यदि कोई भी अल्फा कण आता है, अल्फा पार्टिकल, तो अगर इम्पैक्ट पैरामीटर में आता है तो वो क्या करता है कि थीटा या थीटा कोण से अधिक कोण पर क्या है परिगणित होता है। लेकिन जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर का मान बढ़ता जाता है तो थीटा का मान धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इस स्थिति में हमने ये कह सकते हैं कि जैसे ये इम्पैक्ट पैरामीटर का यानी अल्फा कण जो है वो थीटा या थीटा कोण से अधिक के लिए अपने पास परिगणित कब होगा, जब क्या होगा कि वो इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर होगा। तो इस प्रकार से इम्पैक्ट पैरामीटर के अंदर जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, पाई बी स्क्वायर होगा। यही पाई बी स्क्वायर जो क्षेत्रफल है उससे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कहते हैं, प्रकीर्णन क्षेत्र। क्या कहेंगे, प्रकीर्णन परिक्षेत्र, जो कि सिग्मा इक्वल टू कितना आएगा, पाई बी स्क्वायर। जैसे कि अपने कल क्या कि ये लेसन था, लेसन में पास कितना आया था, कोट थीटा बाई 2 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई अपॉन जेड ई स्क्वायर इंटू बी। यानी इस रिलेशन से हमने देख रहे हैं कि जैसे जैसे इस बी का मान बढ़ रहा है थीटा का मान कम होता जा रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद अपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, यानी कि हम इसका फॉर्मूला ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर अपने ये मान लेते हैं कि मान लिया हमने जो अल्फा पार्टिकल्स है वो एक टी मोटाई की फॉइल से क्या परिगणित हो रहे हैं। कोई भी टी मोटाई की फॉइल है और उसमें एकांक परमाणु, जो एकांक आयतन पर जो परमाणु की संख्या है वो हमने क्या मान ली, n मान ली। अगर उस फॉइल के ऊपर उसका जो फॉइल का परिक्षेत्र है वो अपने पास यदि a है तो उस फॉइल से जो परिगणित होने वाले जो अल्फा कण है वो कितने हो गए, वो हो गए NTA हो गए। लेकिन यदि अपने पास बात करें कि यदि अल्फा कण अपने पास क्या है इसी क्षेत्रफल में से क्या है कि परिगणित हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है, b है, तो प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णित क्षेत्र यानी अल्फा कण का जो प्रकीर्णन है, अल्फा कण का प्रकीर्णन का कुल प्रकीर्णन परिक्षेत्र क्या होगा, प्रकीर्णन परिक्षेत्र जो है वो NTA सिग्मा के बराबर होगा। अब अपने बात कर रहे हैं कि यदि मान लो थीटा या इससे अधिक कोण के ऊपर जो भी अल्फा कण परिगणित होते हैं या स्कैटर्ड होते हैं, तो उस स्थिति में यदि इसका हमने क्या इसका एक फ्रैक्शन ले रहे हैं अपने पास या अल्फा कणों का अंश ले रहे हैं, परिगणित अल्फा कणों का अंश जो है वो अपने पास मान लो कि f ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, f ले रहे हैं, तो थीटा या अधिक कोण से क्या लिखेंगे अपने पास, थीटा या अधिक कोण से परिगणित अल्फा कण अपॉन आपतित अल्फा कणों की, या इसको अपने पास ये भी लिख सकते हैं कि अल्फा कण के थीटा या अधिक कोण परिगणन का कुल अल्फा कणों के थीटा या अधिक कोणों से, थीटा या अधिक कोण से प्रकीर्णन का प्रकीर्णन क्षेत्र क्या कहें, क्रॉस सेक्शन, मतलब परिक्षेत्र जो लक्ष्य अपने पास टारगेट ले रहे हैं, मान लो अपने पास वो टारगेट क्या ले रहे हैं, फॉइल ले रहे हैं,
और उस फॉइल से यानी लक्ष्य क्षेत्रफल जिस पर अल्फा कण आपतित है, जिस पर अल्फा कण आपतित है, यानी अल्फा कण किस पर आपतित है, इसका अपने पास क्षेत्रफल क्या माना था उस टारगेट का, अपने पास ए मान रहे हैं। तो इस स्थिति में अपने पास कितना आएगा, प्रकरणित जो क्षेत्र था वो हमने कितना क्या था, एन टी ए सिग्मा, ये हमने याद किया था, डिवाइड बाय अपने पास कितना आएगा ए, टारगेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, ए है, ये ए से कट गया। तो इस प्रकार से इसका जो फ्रैक्शन है तो कितना आएगा, एन टी सिग्मा, जहां सिग्मा क्या है, प्रकीर्णन परिक्षेत्र है, तो उसका मान अपने पास कितना है, पाई बी स्क्वायर है, तो कितना आएगा, एन टी पाई बी स्क्वायर। ये मान लो इक्वेशन अपने पास के इक्वेशन 1 मान ली हमने। इस फ्रैक्शन में अगर देख अपने पास क्या है कि जैसे हमने कल इसका फॉर्मूला याद किया था, तो यहां से इसकी b की वैल्यू, इस इक्वेशन से b की वैल्यू हम इसके अंदर रख सकते हैं। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये अपने पास आ गया पाई एन टी आ गया। अब b स्क्वायर है तो b स्क्वायर अपने पास इसका अगर स्क्वायर रखते हैं तो ये कितना आएगा, जेड ई, ये अपने पास ये लिखते हैं, इसको इधर ले गए, कितना आया, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई का होल स्क्वायर, ये इधर गया, ये इधर आ गया, इनटू कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अपने पास आ गया एफ, जो इक्वेशन अपने पास मान ली कितनी है, 2 है। अब किसी अपने पास देखते हैं, अगर किसी भी अपने जो वास्तविक प्रयोग करते हैं, तो वास्तविक प्रयोग में क्या होता है कि एक्चुअल में जो प्रकीर्णित जो अल्फा कण है या स्कैटर्ड जो अल्फा कण है, उसके जो मापन हम करते हैं वो एक्चुअल में इसे एक निश्चित एंगल में अपने निश्चित स्थिति में करते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास ये मान के चलते हैं, मान लो कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा की स्थिति हम देते हैं, यानी कि जो स्कैटर्ड जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या होगा, थीटा या थीटा प्लस डी थीटा के अंदर क्या है कि वो स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो उस स्थिति में अपने पास क्या है, इसका जो फ्रैक्शन है, इसका जो अंश है वो अपने पास क्या है कि इसका याद करते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 2 का हम क्या है कि अवकलन करके याद किया जा सकता है, जो कि वास्तविक अपने पास जैसे कि गाइगर जो अपने पास क्या एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें हमने क्या है कि एक निश्चित क्या है कि एंगल पे थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच हम याद कर रहे थे। तो इसका हमारे पास क्या है कि हमने इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, df पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई का होल स्क्वायर, कोट स्क्वायर थीटा बाई 2 का हमारे पास कितना हुआ, 2 कोट थीटा बाई 2, कोट थीटा बाई 2 का क्या हुआ, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का क्या हुआ अपने पास है 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस पाई एन टी जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई का होल स्क्वायर इंटू 2 से 2 कट गया अपने पास, ये आ गया अपने पास कोट थीटा बाई 2 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई, मान लो इक्वेशन नंबर हमारे पास कितनी आएगी, 3 आ गई। हम देख रहे हैं कि इसके अंदर इस इक्वेशन में यदि अपने देखते हैं तो अपने पास क्या है कि ये एक माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यानी कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो इसके फ्रैक्शन में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी। तो इसलिए माइनस साइन कर रहा है, क्योंकि अपने पास क्या है कि ये देख रहे थे कि थीटा और थीटा प्लस डी थीटा के बीच में। तो उस स्थिति में यदि हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम में जैसे हम ये देख रहे हैं कि यदि कोई डिटेक्टर है और वो डिटेक्टर क्या है कि इससे कॉइल से r दूरी के ऊपर स्थित है, तो उस स्थिति में
हम ये देख रहे हैं कि यदि वो अल्फा जो पार्टिकल है वो एक वलयाकार जोन में जाएंगे, वलयाकार जोन में जा रहे हैं, जिसकी अपने पास की त्रिज्या जो है वो क्या होगी, आर साइन थीटा होगी, और उसकी जो चौड़ाई है वो क्या होगी, आर डी थीटा होगी, क्योंकि ये थीटा और तथा थीटा प्लस डी थीटा के बीच में क्या है, अपने पास अल्फा कण के पार्टिकल आपतित हो रहे हैं। तो इस स्थिति में अगर डिटेक्टर अपने पास के पर्दे की भांति है, जैसे कि गाइगर मर्जन प्रयोग में था, तो उस स्थिति में जो इसका छायांकित भाग है इस क्षेत्रफल से क्या है कि अल्फा कण क्या है प्रकीर्णित होंगे। तो इस स्थिति में पास इसका जो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ds कितना होगा, 2 पाई r साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, इंटू क्या होगा, आर डी थीटा। तो ये अपने पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा। इक्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई ds। क्योंकि ni जो है अल्फा कण है, वो ni अल्फा कण यदि किसी फोइल से टकराते हैं तो उस स्थिति में फोइल से टकराते हैं तो थीटा या थीटा प्लस डी थीटा के मध्य स्कैटर्ड अल्फा कणों की जो संख्या है, थीटा तथा थीटा प्लस डी थीटा के मध्य जो स्कैटर्ड अल्फा कणों की संख्या है वो कितनी होगी, ni इंटू df के बराबर होगी। जो हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, स्कैटर्ड अल्फा कणों की संख्या। और यदि अपने पास ये लिखें कि स्कैटर्ड अल्फा कणों की संख्या पर क्षेत्रफल, या ये कहें एकांक क्षेत्रफल पर स्कैटर्ड जो अपने पास क्या है कि अल्फा कणों की संख्या है वो कितनी होगी, वो अपने पास ये मान लेते हैं कि n थीटा इक्वल टू कितना आएगा, ni df अपॉन df अपॉन ni df अपॉन क्या ले लिया, ds ले लिया। ये आ गया ni df, df हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी पाई एन टी इंटू जेड ई स्क्वेयर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ई का होल स्क्वेयर इंटू कोट थीटा बाई 2 कोसेक स्क्वेयर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई अपने पास कितना है, ds का मान कितना है अपने पास है 2 पाई r स्क्वेयर साइन थीटा इंटू टी थीटा। इसमें पाई कैंसिल हो रहा है। इसको अगर अपने सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर अपने साइन थीटा को अपने पास क्या है कि इसके हाफ एंगल में इसको क्या है कि लिख देते हैं। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख देता हूं, साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। इसको हमारे पास क्या है कि जैसे इसको सोल्व करते हैं तो कोट थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कटेगा तो नीचे साइन थीटा बाई 2 बच गया और इधर भी साइन थीटा बाई 2 बच गया, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। और ये अगर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर तो ही कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो उस स्थिति में हमारे पास क्या आएगा, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एन थीटा इक्वल टू ni एन टी जेड स्क्वेयर ए की पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का होल स्क्वायर ई स्क्वायर आया इंटू कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2। नीचे और क्या बच गया अपने पास, 2 और 2 4 अपने पास इधर और आ गया, ये आ गया। और नीचे अपने पास क्या आएगा, आर स्क्वायर भी आ जाएगा, ये आर स्क्वायर। तो अगर अपने पास यहां देखते हैं तो इस जो इक्वेशन है ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने पास उसमें आ गए, स्कैटर्ड पार्टिकल्स है,
जिसके अपने पास कितने हैं n थीटा इक्वल टू n i। अब इस इक्वेशन से यदि हम देखें, ये इक्वेशन नंबर आपके इसको 5 दे दो, तो इस इक्वेशन से जो अपने ये कहते हैं, जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहते हैं, और इससे अपने पास देख रहे हैं जो कि नंबर ऑफ ये अल्फा प्रकरणित जो स्कैटर्ड अल्फा कण है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एकांक आयतन पर परमाणु की संख्या, फॉइल की मोटाई T के समानुपाती होते हैं, परमाणु क्रमांक जो है उसके वर्ग के समानुपाती होते हैं, कोसेक थीटा बाई 2 की पावर 4 के समानुपाती होते हैं, एनर्जी E तथा फॉइल से डिटेक्टर की दूरी जो है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार हम क्या, ये इस फॉर्मूले को हम ये कह सकते हैं कि ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहलाता है। स्कैटर्ड एंगल थीटा के लिए अपने पास प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अल्फा कणों की जो संख्या है वो अपने पास हमने ये ज्ञात की, जो कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला कहलाता है। आज के लिए हम इतना ही इस क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने पास स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रकीर्णन परिक्षेत्र के बारे में अपने अध्ययन करेंगे।